रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ही काफी नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो करना जरूरी है, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू। पर यह करना कैसे है, आज बात करेंगे कि अपने रिटायरमेंट वाले म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को कैसे रिव्यू करेंगे स्टेप बाय स्टेप। वैसे मुझे कमेंट्स में बताना कि रिटायरमेंट के क्या प्लान है आपके, गोवा में सेकंड होम या फिर फॉरेन हॉलिडे एंड टेंशन फ्री जिंदगी। और अगर प्लान्स बनाए हैं तो उनको पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर दी होगी और अब रिलैक्स करने का सोच रहे होंगे कि रिटायरमेंट के लिए एसआईपी चलती रहेगी और कुछ सालों में रिटायर। यहां पर सपने तोड़ने पड़ेंगे आपको। सिर्फ इन्वेस्ट करके भूल जाने से काम नहीं चलेगा, इन्वेस्टमेंट को रिव्यू भी करना पड़ेगा, वरना रिटायरमेंट में आप कॉफी पीने का प्लान बना रहे होंगे और रियलिटी में बिस्कुट भी महंगा पड़ेगा। म्यूचुअल फंड्स फॉर रिटायरमेंट, जब रिटायरमेंट कॉर्पस एक्यूमुलेट करने की बात आती है तब म्यूचुअल फंड सुटेबल हो सकता है। इसका मेन रीजन है म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या एसआईपी का ऑप्शन होता है। म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करके आप छोटी छोटी अमाउंट से बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। मान लीजिए आप 25 साल तक हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो और 12% का एनुअल रिटर्न अज्यूम करें तो रिटायरमेंट के टाइम आपका कॉर्पस बन जाएगा 1,70,00,000 रुपए से भी ज्यादा। साथ में म्यूचुअल फंड आपको डाइवर्सिफिकेशन देते हैं जो आपके रिस्क काफी कम कर लेता है। अगर आपने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया है फॉर रिटायरमेंट या करने का प्लान कर रहे हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में बोला, सिर्फ इन्वेस्टमेंट से काम नहीं चलेगा, आपको रेगुलरली रिव्यू करना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं कैसे आप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो फॉर रिटायरमेंट रिव्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है रीविजिट योर रिटायरमेंट गोल। क्या आपको याद है कितना पैसा चाहिए आपको रिटायरमेंट के लिए, या भूल गए? नहीं दोस्त, भूलना नहीं है। और रिव्यू में ये कॉन्स्टेंटली देखना है कि जो अमाउंट आपने स्टार्ट में डिसाइड किया था वो अभी भी सही है, उनमें कुछ चेंजेस तो नहीं हुए हैं। लाइफ इवेंट्स या एस्पिरेशंस आपके रिटायरमेंट गोल को चेंज कर सकते हैं और अगर रिटायरमेंट गोल चेंज होते हैं तो अमाउंट चेंज होगा और सारा प्लान चेंज होगा। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड अमाउंट डिसाइड करिए, क्योंकि अगर आपको क्लियर नहीं है कि रिटायरमेंट के लिए कितनी रकम चाहिए और बस इन्वेस्टिंग शुरू कर दी है तो प्लानिंग अधूरी रह जाएगी। आपको ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे जिसकी हेल्प से आप टेंटेटिवली डिटरमाइन कर सकते हैं अपना रिटायरमेंट कॉर्पस। नेक्स्ट स्टेप एफर्ट वाला है रिव्यू प्रोसेस में बट वर्थ है। चेक करंट पोर्टफोलियो वैल्यू वर्सेस टारगेट कॉर्पस। अज्यूम करिए आपका रिटायरमेंट गोल है 5 करोड़ रुपए का। आप 25 की एज से 25,000 रुपए पर मंथ एसआईपी कर रहे हो और अब तक 5 साल हो चुके हैं। तो अज्यूमिंग 12% रिटर्न्स, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 15 लाख रुपए और आपके करंट पोर्टफोलियो की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 20,60,000 रुपए है। अब अगले 20 साल तक अगर आप यही 25,000 रुपए की एसआईपी कंटिन्यू करते हैं तो आपका फ्यूचर वैल्यू होगा अप्रोक्सीमेटली 2.5 करोड़ रुपए। दोनों का मिला के रिटायरमेंट के वक्त तक आपके पास अप्रोक्सीमेटली 2,70,00,000 रुपए बनेंगे। मतलब अभी भी आप अपने 5 करोड़ रुपए के टारगेट से लगभग 2,30,00,000 रुपए शॉर्ट हो। लेकिन गुड न्यूज ये है, आपके पास अभी 20 साल का वक्त है। अगर अभी 25,000 रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट करना मुश्किल लग रहा है तो कुछ साल बाद एसआईपी अमाउंट ग्रेजुअली बढ़ा के आप अपने टारगेट के काफी करीब पहुंच सकते हो। इसीलिए रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू जरूरी है ताकि आप टाइमली आइडेंटिफाई कर पाओ कि कितना गैप है और उसे फिल करने के लिए क्या एक्शन लेना होगा। नेक्स्ट स्टेप है मॉनिटर एसेट एलोकेशन। अगर आप 20s और 30s में हो और रिटायरमेंट 50s या उसके बाद का प्लान कर रहे हो तो आप रिटायरमेंट के लिए ऑल इक्विटी में जा सकते हैं। इक्विटी में कितना लार्ज, मिड या स्मॉल कैप में डालना है वो डिटरमाइन किया जा सकता है आपके रिस्क प्रोफाइल से। लेकिन जैसे जैसे आपकी रिटायरमेंट की एज पास आती है तो आपको इक्विटी से मूव करना सुटेबल हो सकता है। लेकिन कहां पर, आगे के स्टेप में बात करेंगे इस पर। अभी चलते हैं स्टेप 4, फंड परफॉर्मेंस रिव्यू। 25,000 रुपए की एसआईपी से 5 करोड़ रुपए का टारगेट तभी अचीव होगा जब आपका म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में 12% से ज्यादा के एवरेज रिटर्न दे पाए। ये 12% एक इलस्ट्रेटिव रिटर्न है। इक्विटी में रिटर्न्स हर साल अलग होते हैं, कभी -5%, कभी +12%। इसीलिए एक साल का रिटर्न देख के जजमेंट नहीं लेना चाहिए। फंड परफॉर्मेंस रिव्यू करने के लिए 2 चीजें जरूरी है। पहली, लॉन्ग टर्म रिटर्न कंसिस्टेंसी। क्या फंड 5 से 7 साल के पीरियड में एवरेज 11 से 12% के आसपास दे रहा है? और दूसरी, बेंचमार्क कंपैरिजन। क्या फंड अपने बेंचमार्क जैसे निफ्टी 50 फॉर लार्ज कैप फंड को बीट कर रहा है या नहीं? अगर फंड कंसिस्टेंट है और बेंचमार्क के आसपास या बेटर परफॉर्म कर रहा है तो 12% का रिटर्न लॉन्ग रन में अचीवेबल हो सकता है। लेकिन याद रखिए, ये सब इलस्ट्रेटिव है। एक्चुअल रिटर्न्स मार्केट परफॉर्मेंस और फंड स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करते हैं। 5वां स्टेप, ट्रैक योर एसआईपी। एसआईपी एक बार सेट करने के बाद लोग सोचते हैं बस अब तो हर महीने पैसा लगता रहेगा और मैं मालदीव की फोटो लाइक करता रहूं। लेकिन दोस्त, ऑटो पायलट एसआईपी छोड़ के कभी कभी कॉकपिट में बैठना भी जरूरी होता है। एसआईपी ट्रैक करने का मतलब क्या है? चलो कुछ पॉइंट्स बता देता हूं जो आपको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करते टाइम देखने चाहिए। क्या एसआईपी अभी भी एक्टिव है या बंद हो गई? कभी कभी बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं होता तो एसआईपी फेल हो जाती है, या मैंडेट एक्सपायर हो गया तब भी एसआईपी साइलेंटली बंद हो जाती है। ऐसे पॉइंट्स को रिव्यू करना मत भूलें। नेक्स्ट, आप रिव्यू कर सकते हैं कि एसआईपी अमाउंट कहीं कम तो नहीं है। अगर पॉसिबल है तो क्या आप एसआईपी अमाउंट बढ़ा सकते हैं? ये सब आपको बैठकर कंसीडर करना पड़ेगा एंड एक्शन भी करना पड़ेगा। 6वां स्टेप, चेक फंड ओवरलैप एंड डाइवर्सिफिकेशन।
म्यूचुअल फंड्स में डाइवर्सिफाई करना जरूरी है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन का मतलब सिर्फ ज्यादा नंबर ऑफ फंड्स नहीं होता। लोग सोचते हैं मेरे पास तो 7 म्यूचुअल फंड्स हैं, फुल डाइवर्सिफिकेशन है भाई। लेकिन जब उन फंड्स का पोर्टफोलियो खोल के देखते हो तो पता चलता है कि सब में सेम स्टॉक्स रिपीट हो रहे हैं। मतलब शैम्पू का लेबल अलग है लेकिन अंदर सब में वही सेम केमिकल। इसीलिए हर 6 महीने में अपने फंड्स का पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक करना जरूरी है। ओवरलैप का मतलब होता है 2 या ज्यादा फंड्स में सेम स्टॉक्स का डुप्लीकेशन। अगर ओवरलैप 40 to 50% से ज्यादा हो रहा है तो आपका रिस्क भी एक ही सेक्टर या स्टॉक पे ज्यादा हो गया है। एग्जांपल के लिए, अगर आपके 3 लार्ज कैप फंड्स में सभी फंड रिलायंस के शेयर को 8 से 10% वेटेज दे रहे हैं तो आप अननोइंगली रिलायंस हेवी पोर्टफोलियो बना रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन का असली मतलब होता है अलग एसेट क्लासेस, अलग मार्केट कैप और अलग इन्वेस्टिंग स्टाइल। 7वां स्टेप, रीबैलेंसिंग। यहां पर आप एसेट एलोकेशन वाले पॉइंट याद रखिए। मान लेते हैं मिस्टर शर्मा 2020 में रिटायर होने वाले थे और काफी सालों से इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जनवरी में वो काफी खुश थे कि रिटायरमेंट गोल कंप्लीट हो गया, 5 करोड़ का कॉर्पस बन गया ऑलमोस्ट। बट मार्च में मार्केट क्रैश होता है बिकॉज ऑफ कोविड एंड उनका रिटायरमेंट कॉर्पस 5 करोड़ रुपए से 2.5 करोड़ का हो जाता है विद इन वीक्स। हार्ट स्ट्रांग नहीं हुआ तो बहुत लोग तो ये सिचुएशन मैनेज नहीं कर पाएंगे एंड इसीलिए रीबैलेंसिंग जरूरी है। जैसे जैसे आप रिटायरमेंट के पास आते हैं तो आपको इक्विटी से डेट में मूव करना होगा और रिटायरमेंट से कुछ टाइम पहले अगर आप गोल के काफी करीब पहुंच चुके हैं तो सारा पैसा डेट में मूव करना सुटेबल हो सकता है। एंड लास्ट स्टेप है रिव्यू प्रोसेस में क्रिएट टैक्स एफिशिएंट स्ट्रेटेजी। म्यूचुअल फंड रिटर्न्स पे टैक्स लगता है और अगर आपने टैक्स प्लानिंग नहीं की तो रिटायरमेंट के टाइम एक बड़ा पैसा गवर्नमेंट ले जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को टैक्स एंगल से भी रिव्यू करना बहुत जरूरी है, स्पेशली जब आपका रिटायरमेंट 5 से 10 साल के अंदर हो। रिटायरमेंट के बाद इनकम स्टेबल नहीं होती, इसीलिए विड्रॉल का स्ट्रक्चर टैक्स एफिशिएंट होना चाहिए। अज्यूम करिए आपके पास 1 करोड़ का कॉर्पस है, अगर आप एक साथ 10 लाख रुपए निकालते हो तो बहुत टैक्स लग जाएगा। पर अगर आप SWP से 40,000 रुपए पर मंथ निकालते हो तो आप बेसिक एग्जम्पशन प्लस LTCG लिमिट में टैक्स फ्री इनकम एंजॉय कर सकते हो। रिटायरमेंट प्लान बनाना एक बार का काम है पर उसे रिव्यू करना एक लाइफ लॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वरना जिंदगी के उस गोल्डन फेज में आप गोल्ड नहीं अपना ओल्ड फोन बेचने की प्लानिंग कर रहे होंगे। इस वीडियो को शेयर करो उन सब दोस्तों के साथ जो आज भी कहते हैं कि रिटायरमेंट तो दूर की बात है, और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।